अरब सागर की लहरों से सटा, पहाड़ों और रेगिस्तानों की गोद में बसा बालूचिस्तान आज पाकिस्तान के नक्शे में एक सीमांत प्रांत भर रह गया है। लेकिन इतिहास की गहराइयों में झांके तो यह जमीन कभी संस्कृति, धर्म और शक्ति का केंद्र रही है। यह कहानी है बालूचिस्तान की, उसके अतीत के गौरव की, वर्तमान के संघर्ष की और भविष्य की एक अनकही उम्मीद की। नमस्कार, मैं पंकज, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बालूचिस्तान की, जो एक भूला हुआ इतिहास और एक अधूरा वर्तमान है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पाकिस्तान का कुल क्षेत्रफल 4 प्रांतों में विभाजित है: पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। क्षेत्रफल की दृष्टि से बालूचिस्तान सबसे बड़ा प्रांत है। हालांकि यह सबसे बड़ा प्रांत है, फिर भी यह क्षेत्र अब तक अनडेवलप्ड है और आज़ादी के बाद से ही पाकिस्तान सरकार द्वारा निग्लेक्टेड है। बलूचिस्तान के प्रेजेंट कंडीशन को समझने से पहले थोड़ा पास्ट को देख लिया जाए। बलूचिस्तान जैसा आज है, हमेशा से ऐसा नहीं था। पास्ट में मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और फिर सम्राट अशोक ने बलूचिस्तान के क्षेत्र को अपने राज्य में शामिल किया था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ा, लेकिन हिंदू धर्म की जड़ें भी गहरी थी। बलूचिस्तान में कई मंदिर, संस्कृत शिलालेख और धार्मिक परंपराएं इस साझा संस्कृति की गवाही देते हैं। बलूचिस्तान के लासबेला जिले में स्थित हिंगलाज माता मंदिर आज भी उस समय की धार्मिक आस्था का प्रतीक है। यह मंदिर पाकिस्तान में हिंदुओं का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है और हर साल हजारों श्रद्धालु हिंगलाज यात्रा में भाग लेते हैं। धीरे धीरे समय के साथ चीजें बदलती गई। अरब सेनाओं ने बलूचिस्तान पर आक्रमण किया और धीरे धीरे यहाँ इस्लाम फैलने लगा। आज बलूच आबादी का अधिकांश हिस्सा सुन्नी मुस्लिम है, लेकिन बलूच समाज की डाइवर्सिटी और सहिष्णुता सदैव बनी रही। 19वीं सदी में अंग्रेजों ने बलूचिस्तान को एक रणनीति सैन्य चौकी के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया। बलूचिस्तान का डेवलपमेंट करना उनका उद्देश्य नहीं था। उनका असल उद्देश्य था अफगानिस्तान और ईरान से आने वाले संभावित खतरों से ब्रिटिश भारत की रक्षा करना। 1870 के दशक में बलूचिस्तान ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बना, लेकिन स्थानीय जनजातियां इस अधीनता को कभी स्वीकार नहीं कर सकी। लोकल्स हमेशा से ब्रिटिश का विरोध करते रहे थे। 1870 से बहुत पहले 1840 में मरी जनजाति, जो कि एक लोकल जनजाति है, ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया और पूरे ब्रिटिश काफिले को समाप्त कर दिया था। जिस तरीके से बलूचिस्तान छटपटा रहा है आज़ादी के लिए, यह छटपटाहट बहुत पुरानी है। 1947 में भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान बना। 1948 में कलात के खान ने बलूचिस्तान का पाकिस्तान में विलय पर हस्ताक्षर किए। यहाँ आपको ये बता दूं कि उस समय कलात के खान का ही बलूचिस्तान पर शासन था, लेकिन बहुत से बलूच राष्ट्रवादी इस विलय को जबरन अधिग्रहण मानते हैं। आज भी यह सवाल बलूच समाज के एक बड़े वर्ग के लिए अनआंसर्ड है। क्या उनका बलूचिस्तान वाकई आज़ाद हुआ था? किसी भी क्षेत्र के डेवलपमेंट में एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आइए समझते हैं बलूचिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को। स्वतंत्रता के बाद आज तक पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एजुकेशन सिस्टम गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, कम साक्षरता दर और विशेष रूप से लड़कियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सीमित पहुंच शामिल है। बड़ी संख्या में बच्चे स्कूल से बाहर हैं और जो स्कूल मौजूद हैं उनमें भी अधिकांश को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, या कहें शायद जानबूझकर ही एजुकेशन सिस्टम को यहाँ कमजोर रखा गया है। एजुकेशन सिस्टम के बाद किसी भी एरिया का डेवलपमेंट डिपेंड करता है उस एरिया के रिसोर्स के ऊपर। तो चलिए जान लेते हैं बलूचिस्तान के खनिज के बारे में। बलूचिस्तान खनिज संसाधनों से भरपूर है। प्राकृतिक गैस, कोयला, तांबा, सोना, क्रोमाइट और संगमरमर। चगाई जिले में स्थित रेको डिक खान दुनिया की सबसे बड़ी तांबा और सोने की खानों में से एक है। सुई गैस फील्ड 1952 में खोजा गया था। आज भी पाकिस्तान की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा पूरा करता है, लेकिन इसके बावजूद बलूच जनता खुद गरीबी, बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझती है।
स्थानीय लोग मानते हैं कि इस खजाने से उन्हें कुछ नहीं मिला, सिर्फ बाहरी ताकतों ने उन्हें लूटा है और बलूचिस्तान को विकास की दौड़ में पीछे छोड़ दिया है। 1948, 1958 से 59, 1962-63, 1973 से 77 और अब 2003 से चल रही एक नई स्वतंत्रता संग्राम। बलूचिस्तान कभी भी पूरी तरह से शांत नहीं रहा। बलूच विद्रोही संगठन ग्रेटर बलूचिस्तान की मांग करते रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के बलूच क्षेत्र शामिल हो। पाकिस्तान की सेना ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए बल का प्रयोग किया। इसमें गैरकानूनी हत्याएं, जबरन गुमशुदगियां और अत्याचार जैसी घटनाएं सामने आई। कुछ रिपोर्ट के अनुसार आज तक कई हजार बलोच यूथ मिसिंग हैं, जो कि कभी वापस ही नहीं आए। 2019 में अमेरिका ने बलूच लिबरेशन आर्मी को एक वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित किया, पर उन बलूचों के लिए कुछ नहीं सोचा जो आज तक प्रताड़ित हो रहे हैं। पाकिस्तान में आज भी माइनॉरिटी हैं, जैसे कि हिंदू, सिख, क्रिश्चियन और भी बहुत, पर उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। आज तक अल्पसंख्यकों की हालत वहाँ खराब ही होती रही है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री श्री योगेंद्र मंडल, जो कि एक हिंदू थे, और उन्होंने विभाजन के बाद पाकिस्तान को चुना था। कुछ टाइम तो पद प्रतिष्ठा के कारण उन्हें सब अच्छा लग रहा था, पर जब उन्हें समझ में आया कि वहां रहना उनके जान पर बन सकती है, तो कुछ ही वर्षों में वे भारत लौट आए। अपने त्यागपत्र में उन्होंने लिखा था कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वह भयावह और अस्वीकार्य है। अगर एक इम्पॉर्टेंट पद पर बैठे माइनॉरिटी के जान को खतरा महसूस हो सकता है, तो आम लोगों का क्या ही कहना। यहाँ ये भी सोचने वाली बात है कि मैक्सिमम बलूच इस्लाम धर्म के हैं, पर उन्हें भी नहीं बख्शा जा रहा। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन सबसे कम विकसित। यह सीपैक चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा का केंद्र है, जिसमें ग्वादर पोर्ट का विशेष महत्व है। ग्वादर को एशिया का अगला व्यापारिक केंद्र कहा जाता है, लेकिन स्थानीय बलूच लोग इसे एक और लूट मानते हैं। उनका डर है कि उन्हें फिर से हाशिए पर धकेल दिया जाएगा। इसके वजह से आए दिन लोकल लोगों का विद्रोह पाकिस्तान सरकार के प्रति देखा और सुना जाता है, और पाकिस्तान सरकार भी पूरा दम के साथ उन्हें दबाती रही है और आज भी ये काम जारी है। जिस तरह से आए दिन वहाँ विद्रोह हो रहा है, शायद वो दिन दूर नहीं जब बलूचिस्तान में एक नया सवेरा हो और वहाँ के लोग नई उम्मीद के साथ जीना शुरू करें। बलूचिस्तान के डेवलपमेंट के साथ बलूचों का भी डेवलपमेंट हो, क्योंकि अभी तक वो लोग पाकिस्तान सरकार द्वारा सिर्फ कुचले ही जाते रहे हैं। बलूचिस्तान की कहानी केवल रिसोर्स या पोर्ट की नहीं है, यह एक सभ्यता की कहानी है जो इतिहास में दबा दी गई, वर्तमान में संघर्ष कर रही है और भविष्य के लिए नई पहचान की तलाश में है। यह जरूरी है कि बलूचिस्तान को सुनवाई, सम्मान और न्याय मिले, नहीं तो यह घाव कभी नहीं भरेगा। तो चलिए इस वीडियो को फिलहाल यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।